नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जब से काबुल एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है और 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, तब से ही तालिबान एक खास काम कर रहा है। वो क्या? वो जितने भी आईएसआईएस के इलाके हैं अफगानिस्तान के अंदर, वहां पर अपने लड़ाकों को भेजकर हमले करवा रहा है आईएसआईएस पर। और अमेरिका से ये कह रहा है कि जी आप टेंशन मत लो, हम खत्म करेंगे इस आईएसआईएस को, बस आप ये कर दो, एक तो हमें मान्यता दिलवा दो दुनिया से, दूसरा काम ये कि हमें थोड़ा सपोर्ट करो, हमें पैसा दो, हमें फंडिंग दो। हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे लड़े आईएसआईएस के खिलाफ। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार ठीक ही तो है, अमेरिका की मदद कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। तो मैं आपको समझाता हूं कि कैसी मदद कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले 20 सालों से अमेरिका तालिबान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। क्यों नहीं खत्म कर पाया? कारण है, सबको पता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या करता है कि तालिबान को जिंदा रखे हुए है और अमेरिका को यह कहता है कि आप हमें पैसा दो, आप हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट दो भारत के खिलाफ, और हम आपकी मदद करेंगे तालिबान को ख़त्म करने में। अब पाकिस्तान को भी पता है कि जिस दिन तालिबान ख़त्म हो गया, उसकी रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगी, ना तो अमेरिका उसे पूछेगा ना उसे पैसे देगा। इसीलिए तालिबान आज तक ख़त्म नहीं हो पाया है। अब सेम यही ट्रिक तालिबान ने कॉपी कर ली है। देखिए, आज की तारीख में तालिबान को क्या चीज़ चाहिए? दुनिया भर से रिकॉग्निशन। दुनिया भर की सरकार तालिबान को अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के रूप में मान्यता दे। अब उसके लिए दिक्कत ये थी कि अमेरिका और उसके जितने भी एलाइज थे, ये साफ इनकार कर चुके थे कि वो तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देंगे। इवन जो अफगानिस्तान के आस पड़ोस के देश जैसे कि तजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, इन्होंने भी साफ मना कर दिया कि हम तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देंगे। ऐसे में ना तो तालिबान किसी के साथ व्यापार कर सकता है, ना किसी से पैसा ले सकता है। इवन यूके, जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा एलाई है, उसने तो यह भी कह दिया था कि हम तालिबान पर सैंक्शन लगाएंगे सभी देश मिलकर, जिससे कि जो चीन और रूस है वो अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि बिल्कुल अपाहिज कर देते तालिबान को। ऐसे में तालिबान को सूझी वही ट्रिक जो कभी उसके पालन पोषण करने वाले पाकिस्तान ने अपनाई थी। और आगे की कहानी आप सभी लोग जानते हैं। अचानक से उस एयरपोर्ट पर हमला होता है जहां पर अमेरिका के सैनिक खड़े थे, बहुत सारे सिविलियन भी थे। वहां पर एक आत्मघाती हमला होता है। इल्जाम किस पर जाता है? ऑटोमेटिकली आईएसआईएस पर ही जाएगा, क्योंकि लोग तो यही समझेंगे भाई तालिबान क्यों अटैक करेगा, भाई तालिबान ने तो पूरा देश कब्जा लिया है जो वो चाहता था। इसके अलावा अमेरिका के सैनिक भी 1-2 दिन के बाद पूरे अफगानिस्तान को छोड़कर निकल जाएंगे, तो उसका तो कुछ प्रॉफिट नहीं है। हाँ, आईएसआईएस ने किया होगा ये। तो अचानक से उसके तुरंत बाद तालिबान जो आईएसआईएस के इलाके होते हैं जैसे कि नंगहार प्रोविंस, वहां पर जाकर अपने लड़ाकों से कहता है कि लड़ो इनके खिलाफ और इन्हें मारो, यानी कि सिंपैथी भी गेन करने की कोशिश करता है। और अमेरिका से कहता है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप भले अफगानिस्तान छोड़कर चले जाएं, आप हमें मान्यता दिलवाइए और पैसा दिलवाइए, आप कागजी कार्रवाई कीजिए, इन्हें तो हम देख लेंगे। जबकि आप खुद ही मुझे बताइए कि जो आईएसआईएस है उसका एम ये है, जो खुलेआम वो कह चुके हैं कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएगा तब हम तालिबान पर अटैक करेंगे और तालिबान का सफाया करके पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। आईएसआईएस को यह बात पता है कि जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में है वो पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर सकते, बल्कि वो कमजोर होते जाएंगे। ऐसे में वो अचानक से अमेरिका पर, जो अपने देश लौट रहा है, उन पर अटैक क्यों करेंगे? उन्हें भी पता है कि इससे उनका नुकसान है। अमेरिका भले अफगानिस्तान छोड़कर चला जाए, लेकिन लगातार उन पर हवाई हमले करके उन्हें कमजोर करके रखेगा। और अगर उन्हें अटैक करना ही होता तो वो तालिबान को निशाना बनाते, ना कि अमेरिका को। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी चीजें यहां पर स्क्रिप्टेड थी पहले से ही। आप कहेंगे क्या जो बाइडन को इसके बारे में नहीं पता होगा? तो 100% पता होगा। लेकिन जो बाइडन कर भी क्या सकते हैं? अगर उन्होंने ये कह दिया कल को कि जी जो हमारे 13 सैनिक मरे हैं ये तालिबान की वजह से मरे हैं, तो उसके बाद अमेरिका की जनता जो बाइडन पर लिटरली चढ़ बैठेगी कि आपने अफगानिस्तान को तालिबान के हाथ में जाने दिया और अभी हम अच्छे से बाहर भी नहीं निकले अफगानिस्तान से, तालिबान हमें नुकसान पहुंचा रहा है। उनका फैसला और ज्यादा गलत साबित होगा और फिर तो उन्हें इस्तीफा देना ही देना पड़ेगा बिल्कुल। तो ऐसे में जो बाइडन भी यहां पर फंसे हुए हैं। और अमेरिका में इस समय चर्चा यह है, खासकर कि जितने भी डिप्लोमेटिक सर्कल हैं, कि कहीं जो बाइडन ये बहुत बड़ा ब्लंडर ना कर दें तालिबान को सपोर्ट करके। वहीं आप पूछेंगे कि क्या भारत को यहां पर चिंता करनी चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं, भारत को सावधान जरूर होना चाहिए, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान तो फिर भी हमसे एक देश दूर पड़ता है।
जब हमारा बिल्कुल पड़ोसी पाकिस्तान था, उसे अमेरिका खुलकर सपोर्ट करता था, तब हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। तालिबान को सपोर्ट कर ले तो हमारा क्या बिगड़ेगा? क्योंकि अगर आप इतिहास में झांके तो आपको मिलेगा कि सांप को दूध पिलाने वाला इसकी कीमत जरूर चुकाता है। अमेरिका ने तालिबान खड़ा किया, 9/11 में उसके हजारों नागरिक मारे गए। पाकिस्तान ने इसे सपोर्ट किया, तो आज पाकिस्तान की आप इकोनॉमिक कंडीशन देख लीजिए। पाकिस्तान में कहा जाता है कि 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है आतंकवाद की वजह से, और कारण सभी को पता है। पाकिस्तान किस हद तक आतंकवादियों को सपोर्ट करता है और उसी की कीमत वो चुका रहा है। भारत को यहाँ पर कोई चिंता करने की जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है। हालांकि आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।